कि मेरी एक बहन बड़े दिव्य स्वभाव की थी, हम लोग उसे संत ही कह के पुकारते, किंतु वह बहुत शारीरिक पीड़ा में रही। 16 वर्ष तक किडनी की डायलिसिस होती रही। उसके हस्बैंड ने उसका बिल्कुल सहयोग नहीं किया, आर्थिक परेशानी भी रही, किंतु फिर भी वह कहती थी कोई गल नहीं। कभी उसने कोई शिकायत नहीं की, हमेशा स्वीकार भाव में जीती थी, प्रसन्न रहती थी। परमात्मा के होते जगत में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ये बहन ने कल सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि वहीं रजनीश मंदिर में ही उत्तर दूंगा, अन्य लोगों के भी काम आएगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठता है। हमारे मन में ईश्वर की जो धारणा है वह ईसाई धारणा से प्रभावित हो गई है। कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू धर्म है हमारा, कि जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, सिख धर्म है, लेकिन पिछली कई सदियों से मुसलमानों का राज्य रहा। कुछ सदियों तक अंग्रेजों का राज्य रहा। तो वो जो यहूदी धर्म से धारणा निकली थी ईश्वर की, वही ईसाई धर्म में आ गई, वही इस्लाम में आ गई, और हम सब का चेतन मन भी उसी से कंडीशनड हो गया है। कहने को हम हिंदू जरूर हैं, पर हिंदू धारणाएं बहुत पीछे छूट गई, हमें उनका पता भी नहीं है। हिंदुओं की धारणा में ब्रह्म विष्णु महेश पार ब्रह्म के 3 चेहरे हैं। जन्मदाता भी वही है, मृत्युदाता भी वही है, दिन भी वही है, रात भी वही है। हिंदुओं की धारणा बड़ी अद्भुत है, इसमें सारे विरोधाभास समाहित हैं। परमात्मा यानी सब कुछ, ऑल इंक्लूसिव। प्रभु के विपरीत कुछ भी नहीं है। यहूदी धर्म और उससे उत्पन्न जो शाखाएं हैं, इस्लाम और ईसाईयत, उनमें भगवान का विरोधी तत्व शैतान है। 2 सत्ताएं हैं, और इसलिए वहां कभी अद्वैत की बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल अंत तक भी 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, एक शुभ का प्रतीक, एक अशुभ का प्रतीक, एक अच्छा करने वाला, एक बुरा करने वाला। एक ने हमें स्वास्थ्य दिया है, हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु बीमारी ठीक कर दो, मगर दूसरा शैतान भी बैठा हुआ, वो बीमारी भेजेगा, वो कष्ट भेजेगा, भांति भांति की तकलीफ पैदा करेगा। एक ने जन्म दिया है, दूसरा हमको मारेगा। वहां पर बिल्कुल अस्तित्व की जो बेसिक यूनिट, वहीं पर द्वंद्व है। और इसलिए अंग्रेजी का गॉड शब्द एक्चुअली गुड से बना है। जो जो अच्छा है, नैतिक है, शुभ है, हमारे मन के अनुकूल है, उसको हमने कह दिया गुड, वो गॉड। और जो जो बुरा था, हमारे मन के प्रतिकूल था, हमें खराब लगा, हम नहीं चाहते कि हो, ईविल, उसको नाम दे दिया डेविल। सारी बुराइयों का प्रतीक शैतान। भारत की धारणा ऐसी नहीं थी। हमारी धारणा के मुताबिक जितना परमात्मा राम में है, उतना ही परमात्मा रावण में भी है। साधु में जितना है, उतना ही असाधु में है। भारतीय ऋषियों की धारणा बिल्कुल भिन्न थी। परमात्मा यानी सब कुछ, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो सब कुछ में तो सब कुछ आएगा। अच्छा इंसान भी आएगा, बुरा इंसान भी आएगा, सत घटनाएं भी आएंगी और दुर्घटनाएं भी आएंगी। हां, इस दृष्टि से अब देखें, संत हम उसे कहते हैं जो साधु असाधु दोनों के पार हो गया, जो सदा संतुलित है, शांत है। जिसे हम साधु कहते हैं, उसने अच्छा अच्छा पक्ष चुना है। जिसको हम असाधु कहते हैं, उसने बुराइयां चुनी हैं। संत वो है जो दोनों के पार है। आपने अपनी बहन के जो लक्षण बताए कि कभी शिकायत भाव में नहीं रहती, कोई भी कष्ट हो वो कहती कोई बात नहीं, उनकी शांति बरकरार रहती,
भांति भांति की तकलीफों में भी ये सही लक्षण है। स्वास्थ्य और रोग दोनों से पार, दोनों शरीर में घटने वाली घटनाएं हैं। और वह जो साक्षी चैतन्य है वह दोनों का दृष्टा है, दोनों का साक्षी है। ना इससे तादात्म्य बनाओ ना उससे तादात्म्य बनाओ। अक्सर ये सवाल उठता है कि जो संत किस्म के लोग होते हैं उन्हें कष्ट क्यों मिलते हैं। आप दूसरी बात भी तो देखो कि बाहर से भले ही कष्ट मिलते हैं लेकिन भीतर उनके स्वीकार भाव तथाता भाव बरकरार रहता है। असली बात ये है। मुख्य बात को देखो, मुख्य बात क्या है। बाहर से कष्ट तो सबको मिलते हैं। आपने जो विश्लेषण किया है कि अच्छे लोगों को कष्ट मिलते हैं, इसमें गलती है। कष्ट सबको मिलते हैं, बुरे लोगों को भी उतने ही मिलते हैं। आप क्या सोचते हो केवल संतों की किडनी फेल होती है? नहीं, अपराधियों की भी होती है, सबकी होती है। बीमारी सबको आती है। रामकृष्ण परमहंस और महर्षि रमन कैंसर से मरे। स्वामी विवेकानंद बड़ी छोटी उम्र में डायबिटीज से मरे। उस जमाने में डायबिटीज का इलाज नहीं था। ऐसा नहीं है, बीमारी सबको होती है। अच्छे लोगों को भी होंगी, बुरे लोगों की होंगी। बीमारी होने का संबंध मल्टीपल फैक्टर्स पे है। उसमें जेनेटिक फैक्टर, हमारे क्रोमोसोम्स और डीएनए स्ट्रक्चर वो बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद के पिताजी को भी डायबिटीज थी, उनको भी 80% होने की चांस हो जाती हैं। फिर एनवायरनमेंट पे निर्भर है, जो वातावरण है, हमारे खान पान पर निर्भर है। बहुत सारी चीजों पर निर्भर है। सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है। तो बीमारियों के कारण उसके कर्म अच्छे या बुरे से कोई भी संबंध नहीं है। यह हमारी गलत धारणा है कि अच्छे लोगों को बहुत कष्ट मिलते हैं। आप दूसरा पक्ष और देखिए, वो ये है कि अच्छे लोगों को अगर कष्ट भी होते हैं, चाहे शारीरिक, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक की पारिवारिक, कुछ भी, उसके बावजूद भी वे शांत रहते हैं, स्वीकार भाव में जीते हैं। यह है महत्वपूर्ण बात। ऊपर ऊपर की बातें तो गौण है। वो किडनी फेल नहीं होगी तो हार्ट फेल होगा, हार्ट नहीं होगा तो लिवर होगा, कुछ ना कुछ तो फेल हो नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन जाना है, वो मरने के लिए ही बना है। कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा तो फाइनली फिर कैंसर इंतजार कर रहा है। कई लोग पूछते हैं कि आज के युग में कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमने अन्य रोगों की रोकथाम करने के उपाय कर दिए। तो प्रकृति क्या करे, कहीं से तो बैलेंस बनाएगी। अब वो ऐसी बीमारी भेजती जिसका डॉक्टर कुछ बिगाड़ ना सके। मान लो किसी दिन कैंसर का इलाज खोज लिया गया तो कुछ अन्य नई तकलीफ शुरू हो जाएगी जो लाइलाज रहेगी। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा, जनगणना अधिकारी ने, कि हम आपके गांव में पहली बार आए हैं, बताइए यहां की मृत्यु दर क्या है, डेथ रेट। नसरुद्दीन का 100%। आज तक जो भी पैदा हुआ है वो मर गया, कोई नहीं बचा। ये शरीर जन्मा है, ये समाप्त हो जाना है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, बहाने हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। मुल्ला नसरुद्दीन तमाकू और बीड़ी सिगरेट बेचा करता था गांव में, और बड़ा उसने बोर्ड लगा रखा था कि हमारे यहाँ की तमाकू जो खाएगा, गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा, उसको बुढ़ापे के कोई कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। उसके दांत नहीं गिरेंगे, उसके बाल नहीं झड़ेंगे, उसकी आंखें खराब नहीं होंगी, चश्मा नहीं लगेगा, कान की मशीन नहीं लगेगी। लोग बड़े हैरान थे कि आज तक तो हमेशा तमाकू के दुर्गुण ही दुर्गुण सुने थे। नसरुद्दीन से पूछा कि माजरा क्या है? नसरुद्दीन कहा कि हमारी चीजों का जो इस्तेमाल करेगा वो बुढ़ापे तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा।
ये कोई कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। अब यहां आपकी बात का थोड़ा समर्थन मिलता है। हम जिनको बुरे आदमी कहते हैं, दारू पी के पहली लिवर फेल्यूर से मर जाते हैं, सिगरेट पी के लंग्स कैंसर उनको हो जाता है, बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाते। मजाक कर रहा हूं, इसको सीरियसली नहीं लेना। असली बात भीतर की पकड़ें। वो जो संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह सुख दुख को बराबर दृष्टि से देखता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं और वह दोनों में शांत बना रहता है, संतुलित बना रहता है, समता भाव में जीता है। ये उसका संतत्व है। एक और अंतिम सवाल है कि यहां प्रथम बार मेरा आना हुआ है। यहां अन्य शिवरार्थी बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, किंतु मुझे कोई खास अच्छा नहीं लग रहा। क्या कारण है? निश्चित रूप से आपकी धारणा ही आपका कारण होगी। एक चुटकुला सुन लीजिए, फिर उससे एकदम समझ में आ जाएगा। एक पागल सम्राट था। वैसे तो अक्सर सम्राट पागल ही होते हैं। उनका धन मद, उनका पद मद उन्हें विक्षिप्त कर देता है। मगर ये वाला सम्राट जिसकी मैं बता रहा हूं बिल्कुल ही करेक्ट था बड़ा परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट व्यक्ति अपनी नजरों में बड़ा महान होता है और उसकी नजरों में बाकी सब तुच्छ होते हैं, मगर दूसरों की नजरों में वो क्रैक होता है, सबको सता डालता है। तो ये परफेक्शनिस्ट सम्राट ने सोचा कि राजमहल में एक अतिथि गृह बनवाना जरूरी है। मेहमान आते हैं, उनके लिए कोई ठीक इंतजाम होना चाहिए। तो उसने राज्य के जो भी पढ़े लिखे गणितज्ञ थे उस जमाने के, सो कॉल्ड इंजीनियर, आर्किटेक्ट, उन सबकी एक सभा बुलाई और उनको आदेश दिया कि एक बहुत अच्छा अतिथि गृह बनाना है, तो उसकी हर चीज एकदम नाप जोख की होनी चाहिए। तो राज्य के सारे लोगों का एक एवरेज निकालो, कितने लंबे हैं, कितने मोटे हैं, कितने वजन वाले हैं, और उस एवरेज फिगर के हिसाब से महल के दरवाजे बनेंगे, खिड़कियां बनेंगी, पलंग बनेंगे, फर्नीचर बनेंगे, कुर्सी बनेंगी। एकदम एवरेज परफेक्ट चीज होनी चाहिए। कुछ 6 महीने में बन के महल तैयार हुआ, लेकिन एक बड़ी मुसीबत हो गई। उस महल में जो भी मेहमान आया उसका फिर पता ही नहीं चल वो कहां गया। धीरे 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 प्रजा में अफवाह फैलनी शुरू हुई कि मामला क्या है। जो भी राजमहल में गेस्ट बनता है उसका फिर पता ही नहीं चलता कि गया कहां, वो वापस लौट के कभी नहीं आता। किसी प्रकार भीतर कुछ जासूस नियुक्त किए गए जनता के द्वारा, और तब पता चला कि वो राजा जो है बिल्कुल पागल है। जब भी कोई गेस्ट आता है उसका खूब स्वागत करता है, सम्मान करता है, उसके ले जाता है राज अतिथि गृह में कि ये आपके लिए स्पेशल है ना। और एंट्री से ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। समझो कोई आदमी दरवाजे से 2 इंच ज्यादा ऊंचा है और वो झुक के जाने लगा, तो राजा उसको वहीं पकड़ लेता। और राजा के 4-5 पहलवान खड़े रहते, और 3-4 सैनिक तलवारें लिए, और राजा कहता है ये आदमी सही नहीं है। हमारा दरवाजा तो एकदम परफेक्ट है, इंजीनियरों ने बनाया है नाप का। इस आदमी की लंबाई ज्यादा है, तो इसको नाप का करो। एक परफेक्ट आदमी, हमारे राज्य में गड़बड़ लोग नहीं होने चाहिए। तो राजा बड़ा डेमोक्रेटिक था, तानाशाह नहीं था। वो उससे ही पूछता था बताओ तुम्हें कहां से ठीक करें, सिर की तरफ से कि पैरों की तरफ से। इतनी चॉइस, बड़ा स्वतंत्रता प्रेमी था, है ना, डिक्टेटर नहीं था। पूछ के कटवाता था। अब कहीं से भी कटवाओ, वो सैनिक खड़े बड़ी बड़ी तलवारें लिए, उसको एकदम परफेक्ट नाप का बना देंगे, नाप तोल के, मगर प्राण निकल जाएंगे। कई बार ऐसा होता कि दरवाजे से तो सही सलामत आ गया बंदा, जब वो पलंग पर लेटने लगा तब पता चला कि अरे ये छोटा पड़ रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, पलंग लंबा है और ये छोटा है। तो पहलवान खींच खींच के उसको दोनों तरफ से ट्रैक्शन देते, एक सिर खींच रहा, दूसरे पांव खींच रहे हैं, और 2-3 पहलवान बीच में उसको दबा रहे हैं ताकि वो ठीक फैल के बराबर हो जाए। कोई सकरा था दुबला पतला, उसको फुलाया जाता ताकि पलंग में अच्छा तो लगे देखने में, फोटो लेंगे। ये मरियल सा आदमी लेटा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। इतना बड़ा राजमहल, परफेक्ट हमारा बिस्तर है,
ये आदमी परफेक्ट नहीं है, हर आदमी मारा गया। हमारे मन में भी कुछ ऐसी फ्रेम फिट हो जाती हैं और हम उनके प्रति हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, हम उसको सही मानते हैं और उन फ्रेमों को लिए हम दुनिया में घूमते हैं और हम पाते हैं कि अरे ये पति ठीक नहीं। हमारे मन में ऑलरेडी एक धारणा पति कैसा होना चाहिए, ये पत्नी सही नहीं है, गलत शादी हो गई, ये बच्चे नालायक कहां से आ गए। हमारे मन में धारणा थी संतान कैसी होनी चाहिए, और नेचुरली जो संतान आपके घर आई वो उसमें फिट ही नहीं होती। हम मार ठोंक के खूब कोशिश करते हैं उनको बिठाने की कि इसको सही बना दें। महात्मा गांधी भी अपनी औलाद को सही नहीं कर पाते, आखिर में वो हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान हो जाता है। दुनिया उनको राष्ट्रपिता कहती है, उनका बेटा उनका पिता कहने तैयार नहीं। इतना नाराज, इतना नाराज। भाई कैसा होना चाहिए हमारे मन में फिक्स्ड है, बॉस कैसा होना चाहिए फिक्स्ड है, सबऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए फिक्स्ड है। और मजे की बात है 8 अरब लोगों में से हमको आज तक एक इंसान नहीं मिला जो हमारे इस चौकटे में फिट हो सके। मगर हम अपने चौकटे को नहीं छोड़ते, हम उसको लिए लिए घूमते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कहीं तो कोई तो मिलेगा। आज सुबह में चुटकुला सुना रहा था प्रातः भ्रमण में, 4 महिलाएं थी, वो खूब हंसी। मैंने कहा कि पति की परिभाषा बता रहा था, पति चाहे अपनी नजरों में कितना ही यशस्वी, प्रतिष्ठित, धनी मानी और ऊंचे पद वाला हो, बुद्धिमान हो, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर ली हो, अपनी पत्नी की दृष्टि में वो ऐसा घटिया इंसान है जो भगवान ना करे किसी दुश्मन औरत को भी दे, जानी दुश्मन को भी ऐसा पति ना मिले। वो महिलाएं फिर पूरे रास्ता 20 मिनट हंसती आई और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे घर की बात आपको पता कैसे लग गई। हमने तो किसी से नहीं कहा था, दिस वॉज टॉप सीक्रेट। इस घटिया आदमी के बारे में आपको पता कैसे चला? याद रखिए हमारे मन में ऑलरेडी एक फ्रेम है, एक परफेक्ट हस्बैंड। कोई फिट ना हुआ, ना हो सकता, मगर हम फिर भी गाना गा रहे हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा, एक दूजे के लिए बने हैं। मानते रहो, होते रहो दुखी, और करते रहो दूसरों को दुखी। ऐसा कोई नहीं है भाई जो आपके लिए बना हो, सब अपने अपने लिए बने हैं। तो हमारे मन में धारणा रहती है, हम कहीं ध्यान सीखने गए, हमारे मन में ऑलरेडी धारणा है। ध्यान कैसा होता है हमको पता ही है, परमात्मा कैसा होता वो भी हमको पता है, और ध्यान सिखाने वाला कैसा होना चाहिए वो भी हमारे अंदर फ्रेम है। और मजे की बात, वहां पहुंच के हमारी सारी फ्रेमें फेल हो गई और हम वहां से रुष्ट होकर वापस लौट आए कि सब बेकार है। ध्यान सिखाने वाला क्या, परमात्मा तक को फेल कर दिया। आपने कभी कल्पना की थी कि परमात्मा ओंकार का नाद है? परमात्मा भी फेल हो गया। हम तो मन में एक छवि बना के बैठे थे कि प्रभु ऐसा होगा, जाओ खोजो, कहीं मिलने वाला नहीं। जब आपकी धारणा का पति नहीं मिला, आपकी धारणा का बेटा पैदा नहीं हुआ, आपकी धारणा का पड़ोसी नहीं है, आपकी धारणा का प्रभु भी कहीं नहीं है। चलिए एक और सवाल इसी से मिलता जुलता है, वो मैं ले लूं कि हाँ, कि हमें पता चला कि ब्रह्म ओंकार स्वरूप है। यह बात शास्त्रों ग्रंथों में क्यों नहीं लिखी, किसी ने पूछा है। भाई आप पढ़ो तो शास्त्र ग्रंथ, पढ़ता कौन है? ओशो के प्रवचन में एक लतीफा आता है कि एक डिक्शनरी बेचने वाला सेल्समैन घर घर जाके किताब बेच रहा था। उसने एक जगह घंटी बजाई, गृहिणी ने दरवाजा खोला, उसने कहा कि बहुत अच्छी डिक्शनरी है, नया पब्लिकेशन हुआ, इसमें 4000 नए शब्द जुड़े हुए हैं। उस महिला ने उसको टालने के लिए कहा कि हमारे पास है लेटेस्ट संस्करण, वो रखा है टेबल पर। उस सेल्समैन ने दूर से देखा और कहा कि क्षमा करें मैडम, ये डिक्शनरी नहीं है, ये तो कोई धर्म ग्रंथ है। और एक्चुअली वो बाइबल थी। वो महिला भी चौंकी, इतनी दूर से
कमरे के दूसरे कोने में रखी किताब। उसने कहा ठीक है तुम्हारी बात, मगर तुमने पहचानी कैसे कि बाइबल है? उसने कहा उस पर जमी धूल की परत देख के। डिक्शनरी तो रोज खुलती है, खोलना ही पड़ती है, उस पर धूल की परत नहीं जमती। ये जरूर धर्म ग्रंथ है, कोई कभी नहीं खोलता। सारे धर्म ग्रंथों की यही कहानी है, बस वो रखे हैं पूजा पाठ के लिए। आज तक किसी ने नहीं खोला। आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जाओगे, अभी तो आपने टेबल पर रखा था, वो और कहीं पीछे खिसका देंगे कोने में, कहीं अलमारी में बंद करके ताला लगा देंगे, और अक्सर वो चाबी गुम जाएगी। कभी दिवाली वाली को खोल कर धूल झाड़ने के लिए दर खोलेगी वो अलमारी, ज्यों कि त्यों फिर वहीं रख दी जाएगी वो किताब। वो कभी किसी के काम नहीं आई, किसी ने नहीं खोली। काश आपने पढ़ा होता कठोपनिषद। तो आपको पता होता यमराज ने नचिकेता से क्या कहा। कहानी पता होगी, वो बचपन में बच्चों की किताब में रहती कहानी कि नचिकेता का बाप नाराज हो गया, उसने मृत्यु को दान दे दिया बेटे को। बेटा पहुंचा यम के द्वार, यम की पत्नी ने कहा कि यमराज तो बाहर गए हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे। वो बच्चा वहीं बैठ गया कि ठीक उनका इंतजार करता हूं। यम की पत्नी ने कहा कि तू दूर से आया है धरती से, भोजन कर ले, स्नान कर ले, विश्राम कर। नचिकेता ने कहा कि नहीं, पहले जिस काम से आया हूं पहले वो काम हो जाए, अभी भूख प्यास नींद ये नहीं। वो लगन पूर्वक बैठा रहा 3 दिन। जब यमराज आए, उनकी पत्नी ने बताया कि लड़का 3 दिन से बैठा है आपकी प्रतीक्षा में। यमराज बहुत प्रसन्न हुए उसकी लगन देखकर, उसकी निष्ठा देखकर। उससे कहा कि चल, इन 3 दिन की तेरी इस निष्ठा को देखकर मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। मांग क्या मांगता है? 2 वरदान जो उसने मांगे वो तो साधारण थे। वैसे तो वो भी साधारण नहीं थे, क्योंकि पहले वरदान में उसने कहा कि मेरे पिताजी बहुत क्रुद्ध स्वभाव के हैं, उनको थोड़ा शांत कर दीजिए। यद्यपि बाप ने गुस्से में आके यमराज को दे दिया था बेटे को, फिर भी ये बेटा कह रहा है कि मेरे पिता बहुत नाराज होते हैं, उनको थोड़ा शांत और सुखी कर दें, बड़े दुखी रहते हैं। ये भी असाधारण बात थी ये मांगना। साधारण तो ये होता कि बेटा क्रोध से भरा होता बाप के प्रति कि मुझे मौत के हाथ दे दिया। साधारण बेटा होता तो कहता कि यमराज जी मेरे पिताजी को भी यहां बुला लीजिए, उनके बिना मन नहीं लग रहा। लेकिन नचिकेता वास्तव में असाधारण था। और तीसरा जो आखिरी वरदान था, उसने कहा कि मुझे वह राज बताएं, इस जीवन मृत्यु के पार क्या है, वह परम तत्व परमात्मा। यमराज ने कहा तेरी उम्र अभी छोटी है, तू नहीं समझ पाएगा। उसको प्रलोभन दिए कि तू बड़ा राज्य मांग ले, पूरा चक्रवर्ती सम्राट बन जा, पूरी धरती का एकमात्र मालिक। उस छोटे बच्चे ने कहा आप एक बात बताइए, क्या पूरी पृथ्वी का सम्राट बन जाने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? यमराज भी झूठ न बोल सके। ऐसा सवाल तो बड़े बूढ़े नहीं पूछते। यमराज ने कहा नहीं बेटा, संतुष्ट तो नहीं हो सकता। नचिकेता हंसने लगा। उसने कहा कि फिर आप मुझे बच्चा जान के मजाक कर रहे हैं क्या? जब उससे संतोष ही नहीं मिलेगा तो आप इसको वरदान में क्यों मुझे देना चाहते हैं? यमराज ने कहा तू लंबी उम्र मांग ले, जितना लंबा चाहे जीना। नचिकेता ने कहा क्या फिर आपके दूत मुझे लेने कभी नहीं आएंगे? यमराज कैसे झूठ बोले
और इतना इंटेलिजेंट बच्चा। यम ने कहा नहीं, मेरे दूत तो अंत में लेने आएंगे, तू 1000 साल जी ले, 10,000 साल जी ले, लेकिन अंत में तो मरना पड़ेगा। तो नचिकेतन का फिर उस जीने का लाभ क्या है जब अंत में मर ही जाना है और सब किया धरा खत्म हो जाएगा। इसका कोई अर्थ है क्या लंबे जीने का? क्योंकि मैं दुनिया में देखता हूं लोगों को जो लंबे जी रहे हैं वो लंबा कष्ट भोग रहे हैं। यमराज ने कई कई भांति के प्रलोभन दिए, फिर उसको डराया कि तू जो पूछ रहा है पर ब्रह्म के बारे में, इसके ये खतरे हैं वो खतरे हैं। लेकिन नचिकेता नहीं माना, ना किसी लोभ में आया ना किसी भय में आया, और उसने कहा कि मुझे तो वही बात बताएं जिसको पाकर परम संतोष मिलेगा। हो सकता है आपको भी इतनी कहानी पता हो, लेकिन इसके आगे की बात शायद ही किसी को पता हो कि यमराज ने वह कौन सा रहस्य उजागर किया इतनी परीक्षाएं लेकर। यम ने कहा कि सुन नचिकेता, अब तो वे बहुत संक्षेप में केवल एक अक्षर में परब्रह्म का राज बताता हूं, और वह अक्षर है ओम। अगर कोई पढ़े कठोपनिषद तब ना, और पढ़ के भी कहानी में ना उलझे। याद रखना, कहानी तो कहानी है, ना कहीं पे कोई नचिकेता हुआ है ना कहीं कोई यमराज है, लेकिन केवल ओम का महत्व स्थापित करने के लिए कथा गढ़ी गई कि 10,000 साल की लंबी उम्र से भी बेहतर, पूरे पृथ्वी के सम्राट बन जाने से बेहतर ओम की ध्वनि है। केवल यह महत्व स्थापित हो सके इसलिए एक काव्यात्मक कथा रची गई। अधिकांश लोगों को कहानी तो याद रह जाएगी और उसका जो संदेश है वो याद नहीं रह जाएगा। तो सब शास्त्रों में, सब ग्रंथों में वही लिखा है, कोई पढ़े तब ना। अभी जब मैंने श्रृंखला शुरू की थी कि ओशो की किताब के शीर्षकों में ओम का महत्व, कई लोगों के नाराजगी भरे ईमेल आ गए, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए कि आप बिल्कुल मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, ओशो ने जो शीर्षक चुने हैं, अंदर की बात तो छोड़ो, कंटेंट की, ऊपर टाइटल पर ही सर्वाधिक प्रमुख जिस बात को उन्होंने कहा है वो है ओम, वो है नाम, राम। याद रखना, अयोध्यावासी राम के पक्ष में ओशो नहीं थे। फिर उनकी किताबों के 7 शीर्षक में राम क्यों आता है? किस राम की बात कर रहे हैं? 7 किताबें हैं राम के नाम पर। ये भीतर गूंज रहे राम की बात है। ये दशरथ पुत्र राम की बात नहीं है। आश्चर्य, लोग समझने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनकी धारणा में फिट नहीं होता। तो ये अपनी धारणा की फ्रेम उतार के आओ। जो सत्य है, यथार्थ है, उसको वैसा ही जानो और उसमें तुम पाओगे परम आनंद फलित हो गया। और अपनी धारणा की फ्रेम लेके तुम आओगे, तुम्हें कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। और केवल यह की बात नहीं कर रहा हूं, तुम अपनी धारणा की फ्रेम लेके कहीं भी पहुंच जाओ, तुम्हें वही ठीक नहीं लगेगा। हम जैसे हैं, हमको उठाकर ज्यों का त्यों स्वर्ग में रख दिया जाए तो याद रखना, हमें कोई सुख नहीं मिलने वाला। हम जिस प्रकार के आदमी हैं, हमारा मन तो यही रहेगा ना। हम वहां जाके उपद्रव खड़ा कर देंगे कि फलाने देवता को अप्सरा मिली है, हमको भी वही चाहिए। हमारी नजर पड़ोसन पर रहती है। क्यों लोग दूसरों की औरतों को घूर घूर कर देखते हैं?
क्योंकि दूसरे की गलती नजर आती, अपनी नजर नहीं आती। तो स्वर्ग हम ही तो जाएंगे ना। हम तुरंत कहेंगे ईश्वर के पास स्वर्ण रथ है और हमको एक साधारण रथ दे दिया है। ये तो तानाशाही हो रही है। और हम अपने 10-5 लोगों के इकट्ठा कर लेंगे, जुलूस निकाल देंगे और हड़ताल कर देंगे आमरण अनशन कि हमको भी स्वर्ण रथ चाहिए ईश्वर जैसा। ये वर्ग भेद नहीं चलेगा, साम्यवाद जिंदाबाद। और ईश्वर के ऊपर पथराव कर देंगे और आंदोलन खड़ा कर देंगे, मुकदमा दायर कर देंगे। आदमी तो हम ही है ना, जो हम यहां कर रहे थे वही हम वहां करेंगे। आप गलती में हो कि आप सुखी हो जाओगे। नसरुद्दीन एक दिन चलते चलते पहुंच गया। मॉर्निंग वॉक का उसको शौक था, छुट्टी का दिन था, लंबा चलता गया। ठंड के दिन थे, धूप भी तेज नहीं लग रही थी। बहुत दूर निकल गया, उसको पता ही नहीं था कि धरती पीछे छूट गई, वो स्वर्ग में प्रवेश कर गया। फिर थोड़ा थक गया था, दोपहर होते होते उसको लगा एक घना वृक्ष दिख रहा है, उसके नीचे जाकर थोड़ा विश्राम कर लें और फिर वापस भी लौटना है। लौटते लौटते शाम हो जाएगी। तो पेड़ के नीचे जाके वो बैठ गया। उसको लगा कि काश कहीं से कुछ भोजन इत्यादि मिल जाता तो मजा आता था। चलते चलते भूख लग गई है, दोपहर का समय हो गया है। अचानक 56 प्रकार के व्यंजन से भरी हुई थाली आ गई। वो इतना भूखा था कि टूट पड़ा भोजन पे। बड़ा स्वादिष्ट भोजन, जी भर के छक के उसने खाया। और जैसी कि उसकी आदत थी दोपहर को खाने के बाद सो जाता था, उसको नींद घेरने लगी। उसने कहा मगर यहाँ कोई गद्दा तकिया होता तो ठीक से सो पाते। अचानक गद्दा तकिया प्रकट हो गए, मगर ऐसी झपकी आ रही थी, उसके मन में प्रश्न नहीं उत्पन्न हुआ। अभी सो गया। सो के उठा, उसकी आदत थी उठ के चाय पीने की। उसने कहा यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रही, चाय वगैरह कहाँ से मिलेगी। मगर तुरंत गर्मा गर्म चाय का प्याला आ गया। उसने चाय पी। अब तो थकान निकल गई थी, पेट भी भर गया था, नींद भी पूरी हो गई थी। वो चाय पी के जरा होश आया। अब संदेह पैदा हुआ कि अरे बाप रे, ये गद्दा तकिया आए कहां से। उसको क्या पता कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, जो कल्पना करोगे तुरंत पूरी हो जाएगी। ये भोजन की थाली आई कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत प्रेत हैं। और बस ऐसा सोच ही था कि चारों तरफ भूत प्रेत मंडराने लगे, तांडव नृत्य होने लगा। नसरुद्दीन कह रहे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पटक दे और मेरी छाती पर चढ़ जाएं। और जो कल्पना की थी ठीक वैसा ही हुआ। तुरंत भूत प्रेत उसकी छाती पर तांडव नृत्य करने लगे। नसरुद्दीन कहा कि हे प्रभु, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी गर्दन दबा दे और मार डालें। और उन्होंने गर्दन दबा दी और नसरुद्दीन मारे गए। हम भूल चूक में हैं कि हम स्वर्ग पहुंच के सुखी हो जाएंगे। क्या आपके मन पर आपका वश है कि ऐसे विचार ना आने दोगे कल्प वृक्ष के नीचे? आपका तो कोई वश नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच के भी सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि यहां धरती पे तो देर लगती थी, कामनाओं को पूर्ति करने में बहुत कर्म करने पड़ते थे और 25 बाधाएं और व्यवधान आते थे। आपकी हर कामना पूरी हो नहीं जाती, इसलिए आपको पता नहीं है कि क्या मुसीबत खड़ी होने वाली थी कामना पूर्ति होने पे। वहां कल्प वृक्ष में ना तो कर्म करने की जरूरत है ना कुछ, बस कल्पना करो और तुरंत पूरी। हम ऐसी बुरी तरह मरेंगे वहां पे जिसका कोई हिसाब नहीं। इतने कष्ट हमने धरती पे कभी ना देखे थे। यहां हर चीज में बहुत देर लगती थी, वहां तुरंत हो जाएगा। हमें अनुमान भी नहीं है कि हमारी कामनाएं अगर पूरी हो जाएंगी तो क्या होगा। वो तो जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि अच्छी मुसीबत में फंसे। ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, मगर हम पढ़ें तब ना।